श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की मन से भक्ति करने का अद्भुत फल। इस अवसर पीढ़ी के 20वें तीर्थंकर श्री मुनीश्वरत स्वामी भगवान के समय में लंकाधिपति महाराजा रावण के बहनोई महाराजा खरदूषण अपर लंका के विद्याधर राजा ने खुद के पूजा के संकल्प को अर्थात नियम को अखंड रखने के लिए वियुंगल देश के जंगल में श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिमा का निर्माण किया। एक बार अचलपुर के महाराजा श्रीपाल को कुष्ठ रोग से श्री अंतरिक्ष परमात्मा के प्रभावकारी जल के स्पर्श से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। ये भूतकालीन घटना है। आज हम देखेंगे वर्तमान समय की एक ऐसी घटना जिसमें परमात्मा के अभिषेक जल का स्पर्श भी नहीं हुआ और न ही परमात्मा का स्पर्श हुआ, फिर भी सिर्फ हृदय की श्रद्धा से श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा को एक व्यक्ति ने प्रार्थना की और उसे खुद की परेशानी से मुक्ति मिली। जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के जिनालय के बिल्कुल नजदीक संतोष देशमुख नामक एक गरीब किसान रहता है। 8 साल पहले उस किसान को घुटनों में अत्यंत दर्द होना शुरू हुआ। दर्द के शुरुआत में घरेलू बहुत उपचार किए लेकिन कोई भी राहत नहीं हुई। गांव में डॉक्टर द्वारा दी गई दवा भी ली, फिर भी दर्द से राहत नहीं मिली। आखिर उस किसान को गांव के डॉक्टर ने बड़े शहर में यानी कि आकोला में अस्थि रोग के निष्णात डॉक्टर के पास जाने का सुझाव दिया। संतोष देशमुख गांव के डॉक्टर के कहने से आकोला में अस्थि रोग के डॉक्टर यानी कि हड्डियों की बीमारी के जानकार डॉक्टर के पास पहुंचा। अस्थि रोग के निष्णात डॉक्टर ने अलग अलग टेस्ट करवाकर रिपोर्ट निकलवाई और दवा लिख दी। उस किसान को 1 महीने के बाद वापस आने के लिए कहा। किसान ने आकोला के डॉक्टर की लिखी हुई दवा शुरू की। अब उसे दर्द कम हो रहा है ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन कभी कभी अगर दवा लेने में चूक हो जाती है तो वापस से कई गुना दर्द और परेशानी शुरू हो जाती। ऐसे करते करते हर महीने किसान डॉक्टर के पास जाने लगा। डॉक्टर हर बार दवा बदल के लिख देते, लेकिन जैसे ही दवाई बंद होती फिर से परेशानी शुरू हो जाती। किसान को अब दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतना ही नहीं, दर्द के कारण किसान की नींद भी हराम हो गई थी। रिश्तेदारों के बोलने पर किसान ने डॉक्टर बदल दिया। 3 महीने विविध डॉक्टर्स की दवाई ली, लेकिन घुटने का दर्द जैसा था वैसा का वैसा ही रहा और ये बीमारी कम थी जो इसके साथ साथ अनिद्रा की बीमारी भी शुरू हो गई। अब पूरी रात नींद नहीं आती थी। संतोष देशमुख यानी कि वो किसान अब रुपयों का खर्च करते करते थक गया था। न तो घुटने की बीमारी दूर हुई और ऊपर से एक नई बीमारी भी शुरू हो गई थी। एक दिन किसान उसके घर की छत पर बैठा था, तब उसने देखा कि श्री अंतरिक्ष परमात्मा के दर्शन हेतु काफी जैन यात्रिक जिनालय के परिसर में बैंड बाजे के साथ प्रवेश कर रहे थे। पूजा की विविध सामग्री श्रावक श्राविकाओं के हाथ में थी। ये सब देखकर वो किसान सोचने लगा कि परमात्मा के दर्शन हेतु हजारों यात्रिक साल भर में यहाँ आते हैं। जैनों की यह परमात्मा के प्रति भक्ति जबरदस्त है। मैं तो इस मंदिर के बिल्कुल पास में रहता हूँ। 6 महीने से मुझे इस रोग ने हैरान परेशान किया हुआ है और मैंने डॉक्टर्स के चक्कर में हजारों रुपयों का खर्च भी कर दिया है, लेकिन ऐसे चमत्कारिक पार्श्वनाथ भगवान को मैंने मेरी समस्या अभी तक नहीं बताई है। अब तो मैं कल सुबह सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के पास अवश्य जाऊंगा और भगवान को मेरी समस्या बताकर मुझे उससे मुक्ति मिले ऐसी प्रार्थना भी करूंगा। इस घटना के 1 हफ्ते के बाद वो किसान श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर की पेढ़ी में आया और मैनेजर बाबूराव बुराटे के हाथ में 500 रुपए की नोट रखकर उनसे रसीद मांगी। बाबूराव बुराटे जो कि वहां के मैनेजर थे, वे आश्चर्यचकित हो गए और इस किसान को देखते ही रह गए। मैनेजर ने किसान से पूछा कि भाई संतोष, तुम 500 की रसीद क्यों बनवा रहे हो? तुमने यहाँ कोई बोली तो ली नहीं है, तो फिर ये रुपये क्यों? तब उस किसान ने बताया कि मैं 6 महीने से मेरे शारीरिक परेशानी से बहुत परेशान था। पहले एक बीमारी हुई, उसको ठीक करने गया तो वो तो दूर हुई नहीं, लेकिन साथ में एक और बीमारी आ गई। अंत में मैंने श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना की और आप इसे चमत्कार मानो या जो भी मानो, लेकिन उसी रात से मेरी पूरी शारीरिक बीमारियां नष्ट हो गई और मेरी नींद मुझे वापस मिली। परमात्मा का मुझ पर बहुत उपकार है, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ 500 रुपए ही दे सकता हूँ। स्वयं मैनेजर के रोंगटे खड़े हो गए। वो किसान के लिए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार ही था। आखिर में मैनेजर बाबूराव बुराटे ने रसीद बनाकर उस किसान को दी। तो कुछ ऐसा है श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का अद्भुत प्रभाव। ऐसे श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा के सानिध्य में निर्माणाधीन तीर्थ संकुल में श्री चतुर्मुख जिनालय की भव्य अंजनशिला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव का सभी को मंगल आमंत्रण। 26 जनवरी 2023 को महामहोत्सव प्रारंभ होगा और 5 फरवरी 2023 के शुभ दिन अद्भुत मंगलकारी भव्य प्रतिष्ठा होगी।
प्रतिष्ठा महोत्सव में निस्वार्थता से सेवा करने वाले युवा संगठनों का स्वागत है। चतुर्मुख जिनालय की विशेषताएं आदि सारी डिटेल्स पत्रिका में दी गई है। इस QR कोड को स्कैन कर पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय अंतरिक्ष पार्श्वनाथ।